Welcome all of you. So in today's class, we are going to cover questions on advanced level on the topic of AOD, that is application of derivatives. So we'll be covering various questions or different kind of questions which has been asked in the advanced, and also other kind of questions which are very, very important for JEE advanced point of view in the chapter AOD, that is application of derivatives, and it holds a very, very important weightage in the IIT exam. If you see in the previous years, you will find that many questions are asked from the AOD if you talk about the calculus, right, compared to the other topics. So the topics itself becomes very, very important. So let us begin with the questions. And also again, as I say in my video, that pause the video, see the question, and then try to solve it, and then see if the solution is correct or not by checking the video itself, right? Okay, fine. So let us begin with the questions. So let us try to see the first question. Fx equals x square plus 1 by x square. Gx is x minus 1 by x. और x क्या नहीं है, 1 नहीं है, 0 नहीं है, और minus 1 नहीं है. H of x equals fx by gx. Then local minima, the local minimum of the function h of x is. So words are important. Local minimum, ठीक है? It is asking about local minimum, ठीक है? Global की बात नहीं कर रहा है. तो hx तो हम लिख ही सकते हैं. hx लिखने के बाद देखो इसको x minus 1 by x के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, दिस h of x equals x minus 1 by x होल स्क्वायर, ठीक है? इसको ओपन करोगे देख हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा. तो विल हैव टू ऐड 2 x minus 1 by x. So if you will assume x minus 1 by x as t, तो यहाँ पे you just have to remember कि t पे constraints आ गए हैं, because t has the expression x minus 1 by x. अगर इससे कुछ प्रॉब्लम होगी तो we'll have to see about it, ठीक है? देखते हैं इसमें आगे अभी. तो फॉर्चुनेटली हो सकता है कि इसमें नहीं ऐसी दिक्कत आ रही होगी, तो बट वी विल ट्राई टू कवर दैट पार्ट. तो h of x हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर बाई t, तो t हो जाएगा प्लस 2 बाई टी, ठीक है? तो ये t का फंक्शन बन चुका है इस वक्त. तो अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, सो इट विल बी 1 माइनस 2 बाई टी स्क्वायर. अगर इसको 0 के बराबर रखोगे, फ्रॉम हेयर यू विल गेट टी स्क्वायर इक्वल्स 2 और t इक्वल्स प्लस माइनस √2. तो यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, प्लस माइनस 1 बाई √2, ठीक है? अब वो जो पार्ट हम डिस्कस करते हैं विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस 1 बाई √2 आ गया है. अगेन अगर आपको चाहिए, यहाँ पे लोकल मिनिमा की बात हो रही है, ठीक है? तो लोकल मिनिमा के लिए मतलब t की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ चुकी है. लोकल मिनिमा के लिए इफ यू विल डिफरेंशिएट दिस अगेन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का आ जाएगा. और लोकल मिनिमा के लिए आपको पता है कि जो डबल डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये -2 है, तो +4 बाई टी क्यूब, ठीक है? अब यहाँ पे ये +4 बाई टी क्यूब आ गया. टी हैज टू बी पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए टी क्या हो जाएगा, √2. तो पहली चीज तो यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगी कि फॉर लोकल मिनिमा t has to be √2, or we can say x minus 1 by x has to be √2. So if x minus 1, so अब यहाँ पे हमको ये चीज जरूर देखनी है, x minus 1 by x √2 वैल्यू अटेंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है? और बहुत ही सिंपल है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? इसका d पॉजिटिव आएगा और इसका d पॉजिटिव आएगा, तो इट कैन अटेंड द वैल्यू √2, ठीक है? तो ये चीज आप जरूर वेरीफाई कर लेना, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट कैन बी डन इन अ वे कि x minus 1 by x या कुछ ऐसी वैल्यू नहीं ले पा रहा हो जिसके लिए आपके पास लोकल मिनिमा आ रहा होगा. सो प्लीज वेरीफाई दैट. लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. अब हमको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सो विल जस्ट सब्स्टिट्यूट x minus 1 by x इज √2. तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो h of x मिनिमम जो आ जाएगा, मिनिमम इक्वल्स ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 डिवाइड बाई √2. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2√2, ठीक है? तो दिस शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए.
So in the next question, we'll try to see application of Rolle's theorem or LMBT. If f and g are differentiable functions in 0 to 1 closed interval satisfying these conditions, then for some c, what is the relation? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले it should immediately strike our mind कि यहाँ पे आप या तो Rolle's theorem यूज करोगे या फिर कुछ LMBT यूज करोगे, और हमेशा जब आपको दो फंक्शन के डेरिवेटिव में रिलेशन निकालना है तो आप इसको हमेशा इस तरह से कर सकते हो, अज्यूम अ फंक्शन विद दीज गिवन कंडीशंस, मतलब आप एक फंक्शन मान लोगे एच एक्स इन द टर्म्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, जिसमें आप रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सको, ठीक है, एंड दैट हेल्प यू विल टेक फ्रॉम द ऑप्शंस कि वो फंक्शन आपको क्या मानना है। तो इसमें विल टेक हिंट फ्रॉम द ऑप्शंस कि हमको फंक्शन मानना क्या है। तो फोर्थ वाले की बात है, तो लेट अस ट्राई टू बिगिन विद द फोर्थ वन। फोर्थ में अगर ऐसा होना चाहिए तो हम इसको इधर लेके जा सकते हैं, माइनस टू टाइम्स जी डैश सी। तो हम अगर एक फंक्शन एच एक्स मानेंगे तो दैट कैन बी एफ ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स जी ऑफ एक्स। अब हम कोशिश करेंगे इफ द रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन दिस, क्योंकि एच डैश एक्स जो होगा वो एफ डैश एक्स माइनस टू टाइम्स जी डैश एक्स हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं एच ऑफ वन। तो एच ऑफ वन विल बी एफ ऑफ वन माइनस टू टाइम्स जी ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन कितना हो गया 5 माइनस टू टाइम्स जी ऑफ वन, सो टू टाइम्स g of 1 will be 2, so this will be 1. h of 0, तो f of 0 minus 2 times g of 0, ठीक है। तो f of 0 is 2, g of 0 is 0, so it will be equal to 2, right? तो यहाँ पे हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम ये वाले ऑप्शन को भी करते हैं रिजेक्ट, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है h of x 2 टाइम्स f of x माइनस 3 टाइम्स g of x, ठीक है, h of 0, तो h of 0 कितना है 2 टाइम्स f of 0, दैट विल बी 2 into 2, that will be 4 माइनस 3 into 0, तो कितना हो जाएगा 0 0। सिमिलरली h of 1 भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल है वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम h डैश c इक्वल 0 फॉर सम c बिटवीन a to b, ठीक है। h डैश c कितना हो जाएगा 2 टाइम्स f डैश c minus g dash c equals 0, so this equals this, which is option 2, so option 2 क्या हो जाएगा सही। So in the next question we have, if f is an odd continuous function in the closed interval minus 1 to 1 and differentiable in the open interval minus 1 to 1, then these are the options. So f dash a equals f of 1, f dash b equals f of 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है n times f of alpha raised to the power n minus 1 into f dash alpha, f of 1 raised to the power n times f of beta raised to the power n minus 1, f dash beta equals f of 1 raised to the power n। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको पता है, ये स्टेटमेंट हमेशा आपको रोल्स थ्योरम और एलएमईटी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राई टू डू दी फर्स्ट टू पार्ट्स ए और बी, ठीक है, पहले ए और बी करो, देन वी विल मूव ऑन टू द पार्ट सी एंड डी। दिस इज मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, मोर देन वन कैन बी करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉर एलएमईटी या रोल्स थ्योरम के लिए, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि हमको एफ ऑफ माइनस वन नहीं पता है और हमको एफ ऑफ वन नहीं पता है, एफ ऑफ जीरो नहीं पता है, तो हम रोल्स थ्योरम की बात फिर यहाँ पे नहीं करेंगे। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद अस इज एलएमईटी। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप एलएमईटी की बात करोगे, अब एलएमईटी अप्लाई करोगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर चेक करना है, विल अप्लाई इन माइनस वन टू जीरो, ठीक है। हमारे पास इंटरवल है माइनस वन टू जीरो है। सो अकॉर्डिंग टू द एलएमईटी वी हैव एफ डैश सम कांस्टेंट, इन्होंने ए माना है, एफ डैश सी होता है, हम यहाँ पे ए माना है तो ए ले लेंगे। एफ डैश ए इक्वल्स एफ ऑफ माइनस वन माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई माइनस वन माइनस जीरो। नाउ देर इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यहाँ पे
दिस इज ऑड कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ये चीज नहीं भूलनी है हमको, ऑड कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ऑड कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमारे पास एक सिंपल चीज क्या है, एफ ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 1, पहली बात, माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय -1। सिंस दिस इज ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन में आपको हमेशा पता है एक सिंपल चीज, अगर नहीं भी पता है तो यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स। अगर हमको एफ ऑफ 0 निकालना है, सब्स्टिट्यूट 0, एफ ऑफ 0 इक्वल्स माइनस एफ ऑफ 0, सो फ्रॉम हियर एफ ऑफ 0 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 क्या है, यहाँ पे जो एफ ऑफ 0 लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे एफ ऑफ -1 विल बी माइनस टाइम्स एफ ऑफ 1, ठीक है, ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ 0 क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज 0 एंड माइनस दिस विल गेट कैंसिल आउट, सो एफ ऑफ 1। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब लेट अस लिसन टू द ऑप्शन बी। अब यहाँ पे सेम चीज वी विल बी अप्लाइंग in the interval 0 to 1 instead of -1 to 0. So this was for option A. Now let us try to verify the option B. तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे from 0 to 1. F dash B equals f of 0 minus f of 1 divided by 0 minus 1. F of 0 is 0 and this is minus f of 1 upon -1, ठीक है। तो f of 1, तो again f dash b equals f of 1 for some value of b belongs to 0 to 1। तो यहाँ पे भी LMVT अप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग ऑप्शन बी एज करेक्ट। ए और बी दोनों ही सही हैं यहाँ तक के लिए। पार्ट सी के लिए बस ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे पावर n आ रही है और ये किसका डेरिवेटिव हो रहा है। ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो f ऑफ x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव रहेगा। तो अब यहाँ पे बस आपको ये चीज देखनी है पार्ट सी के अंदर कि इस तरह की चीज, इस तरह की सिचुएशन कब आ सकती है, ठीक है। वो तब आ सकती है जब आप फंक्शन को मान लो y इक्वल्स एफ एक्स रेज टू द पावर n, पहली चीज ये, ठीक है। अब आप वो चीजें अप्लाई करो कि अगर आप ध्यान से देखोगे इसका डेरिवेटिव जो एफ डैश सी निकालते हो आप, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपको y डैश, यहाँ पे अल्फा चाहिए, y डैश अल्फा चाहिए आपको, ठीक है। उसमें हम एलिमिटी लगाएंगे इन द इंटरवल -1 to 0। तो जो y डैश अल्फा है वो ये पूरा पार्ट हो जाएगा, that will be n times f of alpha whole raised to the power n minus 1 f dash alpha, and that has to be equal to again f of -1 minus f of 0 raised to the power n and f of 0 raised to the power n, क्योंकि फंक्शन अब क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स रेज टू द पावर n है, -1 -0। अब आपको एक चीज पता है, f of -1 इज माइनस टाइम्स f of -1, यहाँ से -1 की पावर n बाहर आएगी and it will be minus f of 1 raised to the power n, f of 1 raised to the power n, f of 0 तो 0 ही है तो उसकी चिंता नहीं करते हैं, -1, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखो, इसको f of 1 होने के लिए इसको -1 को -1 ही रहना पड़ेगा, तो n को ऑड होना पड़ेगा, ठीक है। बट इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural numbers, so this will not be true, this will depend upon the value of n। So answer that is this particular option C will be incorrect। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इन द ऑप्शन डी, डी में आपके पास जो इंटरवल गिवन है वो इंटरवल अलग है, ठीक है। अगर आप वहां अप्लाई करोगे y डैश बीटा के लिए, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा दैट विल बी सेम, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, n टाइम्स f ऑफ बीटा रेज टू द पावर n माइनस 1 f डैश बीटा, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 रेज टू द पावर n माइनस f ऑफ 1 रेज टू द पावर n डिवाइड बाय 0 माइनस 1, ठीक है। पहली चीज ये कि अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज 0, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, तो दिस इज f ऑफ 1 रेज टू द पावर n इररेस्पेक्टिव ऑफ n इज ऑड और इवन। अगर n नेचुरल नंबर है उसके लिए बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल वैलिड है। सो दिस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आंसर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ए, बी एंड डी। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन 2a plus 3b plus 6c equal to 0 एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, अब आपको बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटलीस्ट वन रूट होगा इस इंटरवल में, इसमें या फिर नन ऑफ दिस।
तो बेसिकली देखो, आप याद करो जब आप रोल्स थ्योरम या एलिमिटी की बात करते हो तो यू टॉक अबाउट रूट ऑफ अ फंक्शन या एटलीस्ट वन रूट की बात करते हो, यू टॉक अबाउट द रूट ऑफ द डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब एफ डैश सी इक्वल 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिटवीन दैट इंटरवल, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्राई टू फाइंड आउट कि इस एक्सप्रेशन को हम क्या करें, डायरेक्टली यूज करेंगे या फिर हम कुछ और करेंगे इसके साथ, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है दिस इज द डेरिवेटिव, इसी के रूट की बात करते हैं। तो लेट अस नाउ ट्राई टू रिकॉल कि हमने क्या किया है, इसके रूट की बात करते हैं। तो दिस शुड बी द डेरिवेटिव, ठीक है। इसका मतलब जो फंक्शन होगा एक्चुअल जिसमें हम रोल्स थ्योरम या एलिमिटी लगा रहे होंगे, दैट विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका इंटीग्रल ये हो गया। अब इसमें एफ ऑफ वन क्लियरली क्या है, आप डालोगे तो 2a प्लस 3b प्लस सी 6c इक्वल 0 आ रहा है, एफ ऑफ 0 इज 0 दिखाई दे रहा है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स एफ ऑफ 1। जब ऐसा होता है वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द रोल्स थ्योरम। तो एफ डैश एक्स का एक रूट होता है बिटवीन सी, दैट इज व्हेन सी लाइज बिटवीन 0 to 1। तो एफ डैश एक्स का एक रूट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक रूट होने वाला है, ठीक है। यही एफ डैश एक्स है और किस इंटरवल में होगा, जिस इंटरवल में हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई किया है 0 to 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। So let us now move on to the next question. Let f be defined from R to R be a function defined by this expression. Number of integers in the solution set of x satisfying f of fx minus 2x cube greater than equal to f of 2x cube minus f of x. तो यहाँ पे whenever we are given कि this is greater than this, और आपको पता भी, आपको प्रूफ बहुत बार करना होता है कि कोई फंक्शन है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सम अदर फंक्शन, तो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करते हैं हमेशा। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले पता लगाते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6x², ये 42 हो जाएगा, यहाँ 78 है। तो ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 6, तो हम 6 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 कॉमन लेने के बाद x² माइनस 7x प्लस 13। अब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का जो d है दैट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, ठीक है। सो इट implies that this is always, and coefficient of x² is positive, so this is always positive, so f of x is increasing। अब एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बीटा, इट सिंपली इम्प्लाइज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। एंड द सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस। सो एफ ऑफ, इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा। एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बीटा है, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको अब लिख सकते हैं, अब यहाँ पे अल्फा क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स माइनस 2x क्यूब is greater than or equal to f of 2x cube minus f of x। अब यहाँ पे अगेन द फंक्शन तो f ही है। अब ये वाला हमारे पास अल्फा हो गया, अब ये वाला क्या हो गया बीटा। f of alpha is greater than equal to f of beta, तो अल्फा is greater than equal to बीटा। तो f of x minus 2x cube is greater than equal to 2x cube minus f of x। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, f of x is greater than equal to 2x cube। अब f of x हमें पता है ये है, f of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी कैन कैंसिल आउट दिस 2x cube and 2x cube, फाइनली वी आर गेटिंग माइनस 21x² प्लस 78x प्लस 24, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -7 वी कैन डिवाइड बाई -7 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, और -3, तो -3 से डिवाइड करने के बाद दिस विल बी 7x² minus, and this will be 26x minus 8
दे शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे वी कैन इजीली फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड देन वी कैन हैव द वेवी कर्व. ठीक है, तो -2/7 इज वन रूट एंड अनदर रूट इज 4. ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व आई विल स्टार्ट विद प्लस माइनस प्लस. तो जो हमारा रीजन है जो इस इक्वेशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इट शुड बी नेगेटिव. तो ये वाला रीजन आ जाना चाहिए. एंड लेस देन इक्वल टू 0, सो बोथ शुड बी इंक्लूडेड. अब जब दोनों इंक्लूड होंगे, वी हैव x बिलोंग्स टू -2/7 to 4, both included. Number of integers we can easily count. -2/7 के बाद क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4. There are 5 integers. So the answer should be the option C. Option C मतलब 5. ठीक है, this should be the answer to this question. Let us now move on to the next question. Alpha beta belongs to pi/2 to pi and both are not included. Alpha is less than beta, then which of the following are correct? So if you take a look at the options, तो यहाँ से हमको देखो समझ में आ रहा है कि e की पावर cos x माइनस cos बीटा अल्फा अपॉन बीटा ये सब चीजें हैं. ठीक है, अब एक चीज ये है कि whenever you have to assume a function, again in this one you will have to assume a function. उसके बाद ही आप प्रोसीड कर पाओगे. ठीक है, cos लाना, e की पावर लाना, so you have to assume a function. तो इनइक्वालिटी को इग्नोर करते हुए how we can assume a function is you just equate both of them. तो अगर इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास देखो कुछ इस तरह की चीज आ रही है. अब inequality will find out, let us first of all find out the function that we have to assume. e raised to the power cos alpha divide by alpha equals, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? e raised to the power cos बीटा अपॉन बीटा. तो मतलब ये देखो सेम फंक्शन बन रहा है. तो इन दोनों में फंक्शंस में कंपेयर करना है. अल्फा अगर लेस देन बीटा है, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ तो एफ ऑफ अल्फा लेस देन एफ ऑफ बीटा हो जाएगा. तो बेसिकली वही चीज यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है. तो क्लियरली वी कैन अज्यूम द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ई रेज टू द पावर कॉस एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या कुछ भी नहीं होगा. तो देखते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस विल बी, हम ये माइनस कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू द पावर कॉस एक्स 1 प्लस एक्स साइन एक्स. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, हमने ई रेज टू पावर कॉस एक्स बाहर ले लिया कॉमन क्वोशिएंट रूल लगा के, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. अब क्लियरली यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है. ठीक है, और ये 1 प्लस दिस है, और अल्फा और बीटा देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है. ठीक है, और पाई/2 से पाई लाई कर रहा है, तो वहां पे साइन भी पॉजिटिव रहेगा. तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो दिस इज लेस देन 0. सो क्लियरली एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अब एफ एक्स डिक्रीजिंग है अगर, और आपको पता है कि इफ वी हैव अल्फा लेस देन बीटा, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो एफ ऑफ अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन एफ ऑफ बीटा. अगर इंक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि डिक्रीजिंग है. सो व्हाट वी कैन डू इज एफ ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बीटा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी थी, नाउ वी हैव अ सिंबल इन बिटवीन, इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा e raised to the power cos alpha upon alpha greater than e raised to the power cos beta upon beta. सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो आप किसी को भी इधर उधर लेके जा सकते हैं. ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ से आप कह सकते हैं बीटा को यहाँ लेके जाते हैं, बीटा बाई अल्फा इज ग्रेटर देन ई रेज टू द पावर कॉस बीटा, इसको उधर ले जाएंगे, दिस विल बी कॉस अल्फा. तो ई रेज टू द पावर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज लेस देन बीटा बाई अल्फा, which is option B. So the correct answer is option B. So the next question is fx equals cot x minus 10x minus 2 times tan 2x minus 4 tan 4x minus 8 cot 8x, where x is not equal to n pi by 8. और gx x फंक्शन है x क्यूब प्लस 6x माइनस 1, और hx हमने डिफाइन किया हुआ है fx प्लस gx. उसके डोमेन में n पाई बाई 8 नहीं है, एफ एक्स में भी नहीं आ रहा था. ठीक है, तो एच एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. अब उस एच एक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज
करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू सिंप्लीफाई एफ एक्स. ठीक है, लेट अस सी कि एफ एक्स क्या आता है. तो एफ एक्स जो है, देखो यहाँ पे कुछ एक पैटर्न बन रहा है टेन में कॉट में. जिन लोगों को फॉर्मूला पता है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, नहीं भी पता है तो लेट अस ट्राई टू वेरीफाई कि एफ एक्स क्या हो सकता है. तो अगर सिर्फ हम ये वाला टर्म देखें, कॉट एक्स माइनस टेन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन. ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, विच इज इक्वल टू cos square x minus sin square x upon sin x cos x upon sin x cos x. यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये sin 2x बन जाएगा. ऊपर है cos 2x, cos square x minus sin square x cos 2x. So 2 times cos 2x upon sin 2x is cot 2x. अब इसी तरह से देखो, this is cot 2 times cot 2x. अब 2 cot 2x को इसके साथ कंबाइन करोगे तो दैट विल बी 4 cot 4x अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला. ठीक है, तो 4 cot 4x माइनस 4 tan 4x विल बी 8 cot 8x. तो आप सब बनाते चलोगे तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू 8 cot 8x आ जाएगी. तो जो fx आना चाहिए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी करें तो वो 0 आ रहा है. तो देखो यहाँ पे cot 2x 2 cot 2x माइनस 2 tan 2x माइनस 4 टाइम्स tan 4x माइनस 8 टाइम्स cot 8x. तो ये दोबारा कंबाइन होके सेम तरह से हमारे पास आसानी से बन जाएगा 4 cot 4x. अब 4 cot 4x इसके साथ कंबाइन होके बहुत ही आसानी से क्या बनेगा 8 cot 8x. तो ये क्या हो जाएगा 8 cot 8x माइनस ये वाला 8 cot 8x. So that will be 0. fx कुछ नहीं है, fx is nothing but equal to 0. तो gx जो होगा वही हमारा hx हो जाएगा. तो बेसिकली h of x is equal to gx. ठीक है, पहली चीज. अब gx जो होगा, पहला ऑप्शन अगर वेरीफाई करोगे डबल डेरिवेटिव, g डैश x क्या होगा पहले तो g डैश x होगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 6, एंड क्लियरली दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो hx इज इंक्रीजिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि hx ही क्या है gx है. तो g डैश x इज सेम एज h डैश x. अब ऑड फंक्शन की बात अगर करेंगे तो देखो g ऑफ माइनस x क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू माइनस gx. ठीक है, वो उसके बराबर नहीं हो. माइनस gx करोगे तो यहाँ प्लस 1 आना चाहिए था. ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. डबल डेरिवेटिव अगर करोगे ऑफ पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा 6x. तो पाई तो आना ही चाहिए, तो पाई आ ही नहीं रहा उसमें. ठीक है, इसमें 1/4 दिया हुआ है. ठीक है, तो दिस शुड ऑल्सो नॉट बी दी ऑप्शन. वी हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज करेक्ट, दैट इज h of x is increasing function. So all these questions are going to be very, very helpful for you as far as JEE Advanced is concerned. And if you want to see how much you have performed, so just try to see without the solution and without even having the mistake of plus or minus, right, of the negative or positive sign, anything. So if you have, if you are able to do more than 50% of the questions yourself completely with the correct answer, with the correct final answer, without any silly mistakes, so you are on the right track, right? And for those who are able to do more than 70% of the questions in today's class, they are doing really good, right? So you can judge your performances accordingly. So I hope that the session was beneficial for you, and we will be meeting up again with the new topics and new sessions. So till then, all of you, bye-bye and take care.